हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम वो लाइट के राज खोलेंगे जिनसे आप आज तक अनजान थे। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि असल में हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, असल में चीज़ें हमें कैसे और क्यों दिखती है। इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट पानी में डिप करते हैं तो उसकी हाइट कम क्यों हो जाती है। इस चैप्टर में हम लाइट की रियल और एक खूबसूरत वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, लाइट क्या होती है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज लाइट, तो आप क्या जवाब दोगे? लाइट क्या होती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। और लाइट वर्क किससे करती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर ये सन है, क्या है? सन है। गुड। सन क्या है? सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। अगर इस सन से लाइट रेज आ गई, ठीक है, लाइट रेज आ गई, गुड, लाइट रेज आ गई, और ये लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पर हम लेंगे फॉर एग्जांपल यहां पर ये लाइट रेज किसी कार पे पड़ती है। ओके, गॉट इट। ठीक है, लाइट रेज कार पे और ये लाइट रेज इस कार से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज पे चली जाती है। क्या चली जाती है? आपकी आईज में। तो होता क्या है, जो लाइट रेज सन से आई वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? कार। और कार से वो लाइट क्या हो गई यहां पर? क्या हो गई? कार से लाइट बेंड हो गई। लाइट क्या हो गई? लाइट बेंड हो गई। और इस बेंडिंग का एक नाम इसमें देते हैं हम, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब अगर हम नए से स्टेटमेंट को रिपीट करें तो लाइट जो सन से आई वो कार पर पड़ी और कार से रिफ्लेक्ट होकर आईज में पड़ी। आईज में क्या होता है? आईज में इसकी इमेज बनती है। ठीक है, आईज में यहां पर फॉर एग्जांपल आईज में इमेज बनती है और ट्रांसफर होती है ब्रेन को। ठीक है, और ब्रेन में इसकी इमेज बनती है। गॉट इट। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है लाइट के बारे में। अब देखो, लाइट जो है वो बना किससे? जैसे कि लाइट बना है, इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट किससे बनी है? फोटॉन्स से। किससे बनी है लाइट? फोटॉन्स। और कुछ चीजें लाइट के बारे में। लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट अगर आपको पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट होती है स्टूडेंट्स 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये कितना होता है? ये होता है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन ये लाइट 3 लाख मीटर्स पर सेकेंड वैक्यूम में ट्रेवल करती है। वैक्यूम मीन्स जहां एयर भी प्रेजेंट न हो, जहां पर कुछ प्रेजेंट ना हो।
जहां पर इस लाइट को कोई रोके ना, जहां पर इस लाइट की कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना बने, वहां पर लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अंदाज़ा लगाओ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमंस कभी ये स्पीड अचीव नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द मैन काइंड। और आपने तो सुना होगा कि अगर जो सन है, सन की लाइट जो है उसको लगते 8 मिनट्स आप तक पहुंचने तक 8 मिनट्स लगते हैं इंसान तक उस लाइट को पहुंचने के लिए। अब देखो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर्स। अब अंदाज़ा करो 8 मिनट्स में वो कितनी स्पीड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, और फिर अंदाज़ा लगाओ अर्थ और सन के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। 3 लाख किलोमीटर्स, अंदाज़ा करो कि 3 लाख मीटर्स, अंदाज़ा करो कितनी डिस्टेंस है ये। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ याद रखना कि लाइट के बारे में ये फ्यूचर क्लास में आप पढ़ोगे कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मीन्स इसके 2 चेहरे होते हैं। 2 चेहरे कौन कौन से? एक तो ये वेव होती है, वेव के फॉर्म में होती है, और दूसरा ये पार्टिकल की फॉर्म में होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेव नेचर और ये पार्टिकल नेचर। गॉट इट बच्चों? आपको ये बात समझ में आ गई? लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पहला टॉपिक जो है वो लाइट है। इस लाइट में हमने क्या पढ़ा कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लाइट फोटॉन से बनी है, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, और लाइट से ही हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। पहले लाइट आती है सन से, फिर वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में चली जाती है, और वहां पर इमेज बनती है। ठीक है, ये रहा लाइट के बारे में। ओके, अब देखो, अब अगर आपको लाइट को एक्सपीरियंस करना है, लाइट को एक्सपीरियंस करना है, इफ फॉर एग्जांपल दिस इज द डार्क, दिस इज द रूम, अगर ये रूम है, अगर आपको लाइट को थोड़ा एक्सपीरियंस करना है, आपने सबने देखा होगा, अगर ये वो छोटी सी विंडो है जिसको रोशनदान कहते हैं, अगर ये वो छोटी सी विंडो, वहां से कभी लाइट आती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, उस डस्ट पार्टिकल्स, वो देखा आपने, किया है इमेजिन, आपने देखा होगा, वो ऐसे भी मतलब दिख जाता है कभी कभी। उससे पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब अगर आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज लाइट, और डिफाइन लाइट और डिस्क्राइब लाइट, कैसे करोगे? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. Okay, light is the form of energy which helps us to see the objects, which helps us to see this world or objects. And light is made up of photons. The speed of the light is 3 lakh kilometer per second in the vacuum, and light has two nature. Light has dual nature. One is called as wave nature and another is called as particle nature. लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। सी कितने पॉइंट्स कलेक्ट हो गए? ओके, अब देखो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो मैंने यहां पर आपको समझाया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक और बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक और बेंडिंग ऑफ लाइट, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर हम देखें तो जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट रे आ गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, बेंड हो गई, बेंड हो गई, तो इस बेंड को हम कहते हैं, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। गॉट इट बच्चों? ओके, बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन।
ठीक है। सो क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना in which light rays bounce back into the same medium after striking a smooth or polished surface. Got it? क्या है reflection of light? Reflection is the phenomena in which क्या होता है? in which क्या होता है? लाइट रेज क्या होती है? लाइट रेज को लाइट रेज बाउंस बैक लाइट रेज बाउंस बैक इन सेम मीडियम इन द सेम। अब यहां पर सेम मीडियम की बात कैसे आ गई? सेम मीडियम की बात ऐसे आ गई कि देखो, ये अगर ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये इसके इस साइड में और इस साइड में मीडियम कौन सा है? ईयर है, ठीक है। इस साइड ईयर है, ठीक है। इस साइड ईयर है। लेकिन ये जो है फॉर एग्जांपल ये गिलास का बना है, ये गिलास होगा, तो ये लाइट बेंड कहाँ हो गई? ये ईयर से लाइट आ गई और ईयर में चली गई। मीन्स बेंड कहाँ पर हो गई? सेम मीडियम में बेंड हो गई, ठीक है। सेम मीडियम में बेंड हो गई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब अगर आपकी क्लास में जो रिफ्लेक्शन है, फॉर एग्जांपल देखो, अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन इन मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्शन समझ में आ गई बात? रिफ्लेक्शन क्या होती है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रॉम इन द सेम मीडियम। अब देखो, अगर हम यहां पर क्या बनाएंगे? अगर हम यहां पर एक मिरर बनाएंगे, मिरर ऐसे बनाना है, ऐसे एक साइड इसको करना है क्या? एक साइड इसको रखना है पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड ऐसे करते हैं पॉलिश्ड, और दूसरा रखना है स्मूथ, ठीक है, गुड। अब अगर यहां पर कोई लाइट सोर्स है, क्या है? लाइट सोर्स। यहां पर कोई लाइट सोर्स है, ऐसी लाइट सोर्स, इससे क्या निकलेंगे? लाइट रेज। अब अगर ये लाइट रेज इस मिरर पे पड़ गई, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या है? यहां से यहां जाएगी ये, ठीक है। इसको क्या होगा? इसको होगा बेंड, बाउंस बैक करेगी, तो ये डायरेक्शन लाइट यहां से आएगी, ठीक है। लाइट यहां से आएगी, तो इसको क्या कहेंगे हम? बेंडिंग ऑफ लाइट। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, गुड। अब देखो, इसके कुछ नाम है। क्या है? इसके कुछ नाम है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके क्या नाम है? लेट्स सी, इसके नाम क्या है? देखो, हम ऐसे किसी भी तरीके से बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं। ये मिरर रहा, ओके, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये लाइट सोर्स है, ये चली गई एक रे, कौन सी रे? जो फर्स्ट रे, इसका हम अभी नाम देंगे, ये आ गई वहां से बेंडिंग वाली लाइट। अब देखो, जो रे यहां से लाइट सोर्स से मिरर पे पड़ती है, इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो वापस आती है, बेंड होकर आती है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। गुड, इंस्टेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, हम क्या करते हैं काम? अपने काम को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं काम? हम इस लाइट, इस मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उस इमेजिनरी लाइन का नाम है नॉर्मल। दिस इज मिरर को हम नाम दे सकते हैं एम और एम डैश, मीन्स एम ये कॉर्नर है, एम डैश ये कॉर्नर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है ए, ये है इसका ओरिजिन ओ, ये है लेट इट बी बी, ओके। अब देखो, अब जो है ये ए ओ एन ये वाला एंगल, इसका एक नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं एंगल आई। और ये एन ओ बी, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं एंगल आर। अब ये एंगल आई क्या है? एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, या इंसिडेंट एंगल, गुड। और जो ये एंगल आर है, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, गुड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये रही रिफ्लेक्शन की दास्तां। सब कुछ आपको समझ में आ गया। मैंने पहले लाइट डिफाइन की, लाइट का नेचर डिफाइन किया, लाइट की स्पीड डिफाइन की, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, फिर रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर, उस पर अब मिरर लिया, इंसिडेंट रे ली, फिर रिफ्लेक्टेड रे ली, और उसके बाद दो एंगल आई और एंगल आर। बात समझ में आ गई। अब पढ़ना हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है 1-2 साल में, ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है जो ये एंगल आई और एंगल आर है, फर्स्ट लॉ कहता है ये एंगल आई इक्वल टू है एंगल आर के। फर्स्ट लॉ हमें समझाता है जब रिफ्लेक्शन होगी तब जो एंगल आई बनेगा वो हमेशा के लिए एंगल आर के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिफ्लेक्शन हुई और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल ना आया। ठीक है, ये क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। ठीक है, ये क्या कहते हैं, this law states that the angle of incidence is always means हमेशा के लिए, always equal to the angle of reflection। ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, और यहां पर फिर लिखना है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसको बॉक्स में बंद करना है। ओके, एंगल आई इक्वल एंगल आर। उसके बाद है सेकंड लॉ। क्या है सेकंड लॉ? अब देखो सेकंड लॉ क्या कहता है हमें। सेकंड लॉ कहता है कि जो ये नॉर्मल है, जो ये इंसिडेंट रे है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में मतलब मैं समझाता हूं आपको, एक ही प्लेन में कैसे। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे, आप देख सकते हो ये एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं है इंसिडेंट रे इस प्लेन में है और नॉर्मल इस प्लेन में है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में है और नॉर्मल लेट इट बी फॉर एग्जांपल ऐसे, ऐसा नहीं है, ये एक ही प्लेन में। ठीक है, अगर ये मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे ही होगा। ठीक है, अब अगर इंसिडेंट रे देखो ऐसे, अब अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर आ गई तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में आएगा, तो ये भी इसी प्लेन में आएगा। ठीक है, अब अगर ये ऐसे आ गया, ये तो एक ही प्लेन है, ऐसे आ गया तो नॉर्मल भी ऐसे ही आएगा और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे आएगा। ठीक है, इट मीन्स एक ही प्लेन बनेगा, मीन्स क्या कहता है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, पहले इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे or lie in the same plane। स्टूडेंट्स, अब अगर ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ गया, रिफ्लेक्शन या डिफाइन लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या व्हाट इज रिफ्लेक्शन, या व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या आप कर सकते हो विद डायग्राम आपको बनानी आ गई। ठीक है, तो ये रहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, बाय।